अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की जानिब से बलूचिस्तान के गद्दारों, पाकिस्तान के गद्दारों और इंडियन फंडिंग पर पलने वालों की तर्जुमानी करते हुए एक बार फिर से उनका भरपूर दिफा किया है और पाकिस्तान की फ़ौज को भरपूर अंदाज में जो है तनकीद का निशाना बनाया है। अगर हम बात कर दें माजी के जलसों में खिताब की, नवाज शरीफ साहब की ने माजी के तमाम तर जलसों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बातें की है नाज़रीन। इन बातों को अगर हम बारीक बीनी से इसका जायज़ा लें तो ये बहुत बड़ी बगावत है और ना सिर्फ नवाज शरीफ की जानिब से बल्कि उनकी जानिब से पाक फ़ौज के जवानों को वर्गलाया गया है बगावत पर। नाज़रीन, उनकी जानिब से एग्जैक्टली क्या कुछ कहा गया मैं आपके सामने रखूँगा। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से 4 इदारों के जो लोग हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा। सबसे पहले पाक फ़ौज के जवानों को उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि पाक फ़ौज के जवान हमारे हीरोज़ हैं, हमारे हिफाजत पर मामूर रहते हैं, हमारे लिए जानें कुर्बान करते हैं। उन्होंने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपके जनरल्स, आपके बड़े आपको आइन शिकनी का कहते हैं, ऐसा अमल का कहते हैं जो कि आइन के ख़िलाफ़ हो, तो आप उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, यानी उनके ख़िलाफ़ अलमे बगावत करें, उनकी बात ना माने। यानी इससे ये डायरेक्टली मैसेज आ रहा है कि आप उनके सामने डट जाएं और उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उनसे बात करें। एक इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा है कि आप उनके खिलाफ लड़ाई करें, जंग करें। यही बात भारत की मीडिया इस वक्त कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारों में बगावत हो चुकी है, सिविल जंग शुरू हो चुकी है, खाना जंगी शुरू हो चुकी है। ये वही बातें हैं जो इंडियन मीडिया इस वक्त कर रहा है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर उन्होंने मुखातिब किया पुलिस को, सिंध पुलिस को। उन्होंने कहा कि आपकी जुर्रत को सलाम, आपके बड़े अगर आपको कोई गलत काम क्या कहते हैं तो आप उनके खिलाफ खड़े हो जाइए, उनकी बात ना मानिए। उसके बाद नाज़रीन, उनकी जानिब से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको भी कोई ऐसा मैसेज मिलता है जो कि आइन के खिलाफ है तो आप भी अपने बड़ों के खिलाफ खड़े हो जाइए। और नाज़रीन, चौथे नंबर पर उन्होंने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप भी इस तमाम तर निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हो जाएं, यानी बगावत करें, किसी भी जो आपको हुक्म दिया जाता है उसको वायलेट करें, उसको ना माने। नाज़रीन, ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब अल्ताफ हुसैन 2, बल्कि अल्ताफ हुसैन को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अल्ताफ हुसैन शायद डायरेक्टली आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ या DGISI का नाम तो नहीं लेते थे, लेकिन ये तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DGISI जनरल हमीद फैज साहब का नाम ले रहे हैं। और यही बातें, यही बयानियां इस वक्त हमारे दुश्मन भारत का है। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जानिब से अपने खिताबात में पैदा कर दी गई है। ये अलमे बगावत के लिए हमारे फौजी जवानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे पुलिस अफसरान को, हमारी आवाम को। ये डायरेक्टली उनको ये कह रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं अपने रियासती इदारों के खिलाफ और बगावत कर दें। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंतहा कर दी है नवाज शरीफ साहब की जानिब से। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो कि 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। इनके पास बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जो कि अल्ताफ हुसैन साहब के पास नहीं थे। ये बहुत ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो कि आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले बीमार थे, ड्रामा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जहाज़ में, तैयारे में बैठे तो इनका जो रवैया, इनका जो बिहेवियर वो मुकम्मल तौर पर चेंज नज़र आया। इन्होंने ज़मानत दी अपनी बेटी की, अपने भाई की, कि वो वापस आएंगे अगर ये तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोस दर अफसोस ये आज आली शान महलात में अपने बेटों के साथ वहां पर अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हमारी आवाम को ये वर्गला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि उठ खड़े हों। आप अगर इतने ही बहादुर हैं, इतने ही पाक फौज और पाकिस्तान के हक की बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं मैदान में आते? आप खुद क्यों वहां पर दुम दुमाकर भाग चुके हैं, छुपे हुए हैं?
آپ مشرف کا مذاق اڑاتے تھے کہ مشرف نے بیماری کا بہانہ بنا کر یہاں سے بھاگ گیا، بگوڑا اس کو کہتے تھے، لیکن آپ خود آج اشتہاری ہیں، آپ آج خود مفرور ہے۔ ناظرین، میں بطور صحافی یہ تمام تر باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہ صرف صحافی بلکہ ایک عام شہری کے طور پر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب ایک عام قیدی جیل میں ہوتا ہے، اگر وہ کاٹتا ہے بیماری، وہ کاٹتا ہے جیل، تو کیا کوئی وزیر اعظم آسمان سے اترا ہے کہ وہ جب بیمار ہوگا تو وہ انگلینڈ جا کر اپنے علاج کرائے گا اور اس کے بیٹے اس کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا؟ لیکن دوسری جانب اگر ہم تمام تر پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم بھی ناظرین اس وقت کافی متفرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے آج مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، لیکن یہ میسج انہوں نے ضرور دیا کہ وہ اب کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ان جلسوں میں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی آج کافی گرجے برسے۔ مولانا صاحب کا تو بنتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے، حکومت میں وہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنی تمام تر جو کشتیاں ہیں وہ جلا چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ناظرین میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مزید گھیرا تنگ ہو سکتا ہے۔ دشمن کو خوش کرنے کی جو نواز شریف کی پالیسی ہے، اگر وہ اس کو ترک نہیں کریں گے تو میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ نون لیگ پر پابندی کے اشارے دے دیے گئے ہیں۔ مستقبل قریب میں نون لیگ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، آج کے جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔